सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कल हमने हिंदी की कक्षा में समास भाग 4 के अंतर्गत हमने कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में क्या भेद है उस पर चर्चा की थी। और हमने कल तक जो 4 हमारे भाग थे, चारों में हमने आपको समास के विषय में, समास किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, सामासिक विग्रह किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं और उनके नियमों से परिचित कराया था। आज हम ये जानेंगे कि आपको ये पाठ कितना समझ आया है। तो आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न पत्र तैयार किया है। आशा है आप इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। तो कृपया ध्यान दीजिए और प्रश्नों के उत्तर भी आप बताएं। पहले प्रश्न देखिए, हमारा प्रश्न क्या है बच्चों कि नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर आपको समस्त पद दिए गए हैं, उनका पहले आप विग्रह करेंगे। मतलब जो पहले डैश है, रिक्त स्थान है, उसमें आपने विग्रह करना है और दूसरे रिक्त स्थान में आपने उसका समास का भेद बताना है। और साथ ही साथ आप अपनी पुस्तिका में उसको लिख लें, साथ ही साथ नोट करते जाएं, अपने अभ्यास प्रश्न पत्र को हल करते जाएं। आप सभी से यही आशा करती हूँ। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है माता पिता। आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ जी, रक्षित। मैम माता और पिता मैम विग्रह और मैम समास है द्वंद्व समास। बिल्कुल ठीक है, द्वंद्व समास है माता और पिता। इसका नियम बताएंगे आप रक्षित? मैम क्योंकि मैम द्वंद्व समास में दो चीज दो आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनके बीच में मैम एक हाइफन लगे, डैश लगता है। हाँ, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और जब विग्रह किया जाता है तो और का प्रयोग किया जाता है। शाबाश रक्षित, वेरी गुड, क्लैप फॉर रक्षित, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे देखिए, पशुधन। पशुधन कौन बताएगा? मैम हाँ जी, जितांश। मैम इसका समास विग्रह है पशु रूपी धन और टाइप है कर्मधारय समास। जी, पशु रूपी धन, ठीक है, कर्मधारय समास। इसमें क्या है बच्चों अब पशु रूपी धन यानी कि पशु किसके समान है? धन के समान है। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य है, उपमेय और उपमान है। हम जो भी प्रश्न हल करेंगे साथ साथ नियमों की चर्चा भी करते रहेंगे ताकि हमें नियम जो है वो कंठस्थ हो जाए। शाबाश जितांश, क्लैप फॉर जितांश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आगे है आपका कुमति। कुमति कौन बताएगा? खुशी। मैम विग्रह है बुरी है मति एंड समास है कर्मधारय। मैम इसमें मति का बताया जा रहा है कि मति किसके समान है। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश खुशी। देखिए, बुरी है जो मति या बुरी है मति, कु का मतलब होता है बुरा, कु उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है बुरा, ठीक है। तो बुरी मति यानी बुरी बुद्धि। तो यहाँ पर बुद्धि की बात की जा रही है, उसकी विशेषता बताई गई है कि वो बुरी है, ठीक है। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास। आगे देखिए, चर्चा करते हैं प्रधानाध्यापक। प्रियांशु। मैम इसका है उत्तर है प्रधान प्लस जमा अध्यापक और ये बेटा हम कर्मधारय संधि नहीं कर रहे, संधि नहीं कर रहे हैं, हम सामासिक विग्रह करना है, हमें संधि विच्छेद नहीं करना है हमें। तो विग्रह क्या होगा प्रधानाध्यापक का? प्रधान है जो अध्यापक। प्रधान है जो अध्यापक। शाबाश प्रियांशु। ये कौन सा समास होगा बेटा? कर्मधारय। कर्मधारय समास, वेरी गुड, शाबाश। इसमें उपमेय और उपमान है, विशेषण और विशेष्य है। उपमेय में उपमान आरोपित है और इसलिए प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, अध्यापक की विशेषता बताई गई है कि वो प्रधान है, ठीक है। तो विशेषण और विशेष्य है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है? कर्मधारय समास। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है चक्रधर। आदित्य। मैम चक्रधर का समास विग्रह है
चक्र को धारण करने वाला। मैम यहाँ पे तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है जो है विष्णु जी। मैम तो ये बहुव्रीहि समास है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। मुझे प्रसन्नता है कि आप लोग जो हैं वो अच्छे से इसको हल कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। तो आगे भी इसी तरह संयम बनाए रखें, प्रतिभागिता अपनी अदा करते रहें। आगे देखिए, उद्योगपति। उद्योगपति अदनान। मैम उद्योग का पति, हाँ जी, मैम ये है संबंध तत्पुरुष हाँ समास। जी। देखिए, पहली बात, उद्योग का पति विग्रह में हमने देखा का आ रहा है, परसर्ग आ रहा है। कल हमने तत्पुरुष समास पर चर्चा की थी, जब कारक की विभक्तियां आती हैं, का के की, नाने नी, रारे री, तो यहाँ पर जो है संबंध तत्पुरुष, क्योंकि ये सब जो है कारक में किसकी विभक्तियां हैं, संबंध की विभक्तियां, संबंध कारक की, तो का आ रहा है यहाँ पर, इसलिए ये हमारा कौन सा हुआ, ये हुआ संबंध तत्पुरुष समास। विभक्ति आ रही है इसलिए तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष की आ रही है इसलिए संबंध तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए हमारा है दोपहर। दोपहर, हाँ जी श्रेया। मैम समास विग्रह दो पहरों का समूह, द्विगु समास। शाबाश, दो पहरों का समूह या दो पहरों का समाहार, तो द्विगु समास। क्यों? क्योंकि इसमें दो आ रहा है, दो जो है वो संख्यावाची है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। आगे है गणपति। गणपति कौन बता रहा है? गणपति जल्दी बताइए, मुझे हाथ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा किसी का। जितांश जी बताइए। Yes, मैम गण अर्थात समूह, तो समूह का पति जो जिसका अर्थ है गणेश जी, यहाँ किसी तीसरे की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो ये हुआ बहुव्रीहि समास। शाबाश, गण अर्थात समूह का पति है जो, अर्थात यहाँ गणेश जी की बात हो रही है। किसी मतलब दोनों पद अप्रधान हैं और तीसरे पद की ओर संकेत किया जा रहा है जो प्रमुख है, तो यहाँ पर हुआ गणपति, क्या हुआ, बहुव्रीहि समास। आगे प्रश्न है हमारा नीति निपुण। नीति निपुण जल्दी बताइए। नीति निपुण, श्रेया। मैम समास विग्रह नीति में निपुण, अधिकरण तत्पुरुष समास। वेरी गुड, शाबाश श्रेया, बहुत बढ़िया। में आ रहा है देखिए, और कारक की विभक्ति आ रही थी, इसलिए हमारा हमने उसको में यानी में और पर अधिकरण तत्पुरुष समास। यथाशीघ्र। यथाशीघ्र, यथाशीघ्र मोहम्मद अदनान। मैम जितना शीघ्र हो सके, मैम ये है अव्ययी भाव समास। शाबाश, अव्ययी भाव समास। पंकज। खुशी। पंख में जन्म लेता है जो, अर्थात कमल विग्रह है, एंड बहुव्रीहि समास। मैम शाबाश, हाँ बिल्कुल ठीक। त्रिलोचन। त्रिलोचन, आदित्य। आदित्य देवांश सिंघानिया आपसे कह रहे हैं। मैम हाँ जी, त्रिलोचन का समस्त विग्रह होगा 3 नैनो वाला। मैम यहाँ पे हम शिव जी की भी बात कर सकते हैं, और मैम यहाँ पे हम द्विगु समास भी लगा सकते हैं। हाँ जी, द्विगु समास लगाएंगे क्योंकि त्रिलोचन 3 लोचन है जिसके, अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास। ठीक है बेटा जी, तो ये हो गया हमारा। आगे देखिए, आगे है कन्याधन। कन्याधन, श्रेया। मैम समास विग्रह कन्या रूपी धन,
कर्मधारय समास। बिल्कुल ठीक है। कन्या रूपी धन कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य। आगे है हाथों हाथ, सॉरी एक रह गया, घनश्याम। घनश्याम, जितांश, यस मैम। जी घनश्याम, जितांश आप बता रहे हैं, अदनान आप बताइए। यस मैम। मैम घनश्याम। हाँ यस जी। मैम। मैम धन के समान श्याम, और मैम यह है कर्मधारय समास। धन के समान नहीं है बेटा, वो घन के समान है, ठीक है। घन के समान श्याम, कर्मधारय समास। हाथों हाथ, खुशी, हाथों हाथ। मैम हाथ ही हाथ में विग्रह है। कौन सा समास? मैम अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास, ठीक है। बच्चों, हमने आज की कक्षा में समास का अभ्यास कार्य हल किया। आप सभी ने इसमें भाग लिया, बहुत खुशी हुई। समय के साथ साथ आपसे अनुमति चाहेंगे, कल की कक्षा में आपसे नए अभ्यास कार्य के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद।